दोस्तों, कैसे बचाया जाएगा अपने उत्तराखंड को इस भयंकर महामारी से, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन क्वारंटाइन को लेकर के, जिसे सुनकर समझ करके आप हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या हो गया उत्तराखंड को, आप जरूर कहेंगे। आप उत्तराखंड आने वाले हैं, आने की सोच रहे हैं, आ चुके हैं, या आप उत्तराखंड रहने वाले हैं, या उत्तराखंड से वापस जा चुके हैं, तो आप जरूर समझिए कि गाइडलाइन क्या है और आपके समय में क्या गाइडलाइन थी और ये कितना सही है, कितना गलत है, इनसे कितना फर्क पड़ने वाला उत्तराखंड पर। जब महामारी कम थी तब तो गाइडलाइन बड़े सख्त थे, नियम सख्त थे, लेकिन आज जब दूसरे राज्यों में भयंकर स्थिति हो रखी है महामारी को लेकर के, तब उत्तराखंड को आखिर कैसे बचाया जाएगा समझ ये नहीं आता। इतने ढीले नियम कर दिए हैं उत्तराखंड सरकार ने। 4 टाइप के लोग, 4 टाइप के रूल। पहले टाइप के वो लोग हैं जो उत्तराखंड से उत्तराखंड में आने वाले हैं, यानी कि आप अपने ही राज्य में हैं, लेकिन आप चाहे किसी भी डेंजर जोन हो, रेड जोन हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उत्तराखंड से उत्तराखंड आने वाले हैं, उनके लिए अलग गाइडलाइन है। दूसरा है, अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो उत्तराखंड में तो उनके लिए अलग गाइडलाइन है। तीसरा जो लेवल है, तीसरी जो कैटेगरी है, वो विदेश यात्रा करके अगर आप उत्तराखंड आओगे, विदेश यात्रा। और चौथा लेवल वो है, आप उत्तराखंड तो आ रहे हो लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हो, यानी कि बहुत कम समय के लिए, तो आपके लिए रूल चेंज है। तो आप बारी बारी से समझिए। पहला है कि अगर आप अन्य राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हो, यानी कि उत्तराखंड से बाहर से आप उत्तराखंड आ रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये तो पहले भी था, अभी भी है। दूसरा है कि हाई लोड कोविड-19, जहाँ पर कि वो 31 शहर ऐसे बनाए हैं जो हाई लोड का, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली, गुजरात, मुंबई वगैरह हैं। यहाँ के अलावा अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड से बाहर से आ रहे हो, लेकिन आप उन शहरों से नहीं आ रहे हो जहाँ पर कि मतलब रेड जोन है ना, तो वहाँ के लिए अलग रूल है। दूसरा है, अगर आप हाई लोड कोविड-19 जहाँ पर है, यानी कि डेंजर जोन है, दिल्ली है, मुंबई है, अगर आप ऐसे शहरों से आ रहे हो तो आपके लिए अलग रूल है। आपको 14 दिन तो संस्थागत, यानी कि बॉर्डर पे इन्होंने बनाए हैं, 14 दिन आपको वहाँ 7 दिन वहाँ रहना है, और 7 दिन जो भी आपके गाँव में है, स्कूल वगैरह वगैरह है, 7 दिन आपको वहाँ रहना होगा। तीसरा है लेवल, अगर आप चौथा लेवल है कि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्टेड शहर से होते हुए अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं विदेश से आ रहे हो लेकिन आप दिल्ली, मुंबई हवाई यात्रा करके आ रहे हो, तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा विदेश से आने के बाद। पांचवा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड से हाई लोड कोविड-19 की यात्रा करके आ रहा हो, तो वो 3 दिन में, अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं, यानी कि आप 3 दिन में वापस उत्तराखंड आते हो, तो आपके लिए अलग रूल है, आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। यानी कि अच्छे से समझे आप इसको, कि अगर आप उत्तराखंड से, मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, तो आप जा सकते हो, और दिल्ली से आप 3 दिन में वापस लौट के आते हो अपने वापस उत्तराखंड, तो आपको क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप डेंजर जोन में होके आए, 3 दिन के लिए गए थे, 1-2 दिन के लिए, फिर आप वापस आ गए, तो आप आ और जा सकते हो, आपको कोई भी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ नहीं आता कि यार वहाँ पर अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो गवर्नमेंट कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इतनी ढील दे दी है। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अति आवश्यक कार्य से, कोई ज़रूरी काम पड़ जाए आपको, आप किसी भी जोन से कहीं से भी आ रहे हो, आप वहाँ से अगर उत्तराखंड आना चाह रहे हो, आ रहे हो, सपोज करो अति आवश्यक कार्य, किसी की डेथ हो जाती है, या आप अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने आ रहे हो, या उनको छोड़ने आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर देखो होम क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप 7 दिन के लिए आ रहे हो, सिर्फ 7 दिन आपने उत्तराखंड में रहना है। आप बाहर से आ रहे हो, दिल्ली से आए, मुंबई से आए, 7 दिन आपने उत्तराखंड में रहना, 7 दिन या उससे कम, तो आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे रह सकते हैं। और अपने घर पे भी यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय जो आपने एड्रेस दिया था, आप उसी एड्रेस पे रहोगे, इधर उधर नहीं जाओगे, तो आपको 7 दिन तक आप उत्तराखंड में रह सकते हो।
अगर आप इस दौरान इधर उधर घूमते पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई कानूनी की जाएगी। अगर किसी ने आपका बता दिया कि ये बाहर घूम रहे थे, लेकिन आप सिर्फ घर पे रह सकते हो, आपको कोई भी क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। अगला देखो 7वां कि विदेश से यात्रा कर रहे व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन तो आवश्यक है ही, साथ में 7 दिन आपको संस्था ने जो बना रखे हैं बॉर्डर वगैरह पे, 7 दिन वहाँ रहना है और 7 दिन आप अपने घर पे रह सकते हो। ये अगर आप विदेश से आ रहे हो, चाहे वहाँ पर हाई लोड है नहीं है, मतलब वहाँ पर कोविड-19 के ज़्यादा पेशेंट है या नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगला देखो कि विदेश से यात्रा कर रहे व्यक्ति, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो उन्होंने 2 लेवल बनाए हैं, एक पेड क्वारंटाइन, एक नॉन पेड क्वारंटाइन। यानी कि अगर आप पेड क्वारंटाइन फॉर्म भरते हो तो आपका पूरा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट मतलब आपको खर्चा नहीं, खर्चा आपको देना पड़ेगा क्योंकि पेड है। आपके लिए सुविधा गवर्नमेंट करवाएगी, आपके लिए गाड़ी भिजवाना हो, आपके लिए खाने पीने की रहने की व्यवस्था है वो उत्तराखंड सरकार करेगी। और अगला है नॉन पेड। अगर आप नॉन पेड करवा रहे विदेश से आ रहे हो, नॉन पेड है तो आपको बॉर्डर पे वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम नॉन पेड हैं, और इस तरह से आपको जो भी टीम को बता करके आप उत्तराखंड आ सकते हो। तो दोस्तों ये थे नए गाइडलाइन उत्तराखंड सरकार के, और कितने सही है कितने गलत हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो शॉर्ट टाइम वाला मामला है वो तो मुझे जमा नहीं कि आप चाह रहे हो आप उत्तराखंड से आप रेड जोन में गए, रेड जोन से आप वापस आ गए तो आपको क्वारंटाइन नहीं रहना। भैया इन्फेक्टेड आप जो है वो 1 घंटे में भी हो सकते हो। ऐसे में उन्होंने 3 दिन का छूट दे दी, 3 दिन की छूट दे दी। अगर आप किसी आकस्मिक कार्य से गाँव आ रहे हो 7 दिन तक आप रह सकते हो, आपको कोई भी क्वारंटाइन की नहीं जरूरत है। हालांकि ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है, इन केस आपके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप उत्तराखंड आ सकते हो। लेकिन आप तो आ गए, लेकिन आपके कारण अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बड़ी बात है। आपको कौन सा रूल सही लगा, कौन सा गलत लगा, ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।